बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये यौम आज़ादी थोड़ा डिफरेंट है पिछले साल की निस्बत। बाकी सारे जो पिछले गुजरे यौम आज़ादी उनसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, आप सब लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। गुज़िश्ता साल बिल्कुल एन इन्हीं लम्हात में जब सुई के ऊपर सुई चढ़ी रात 12 बजे, तो लाहौर के हॉकी स्टेडियम से ये आवाज़ गूंजी कि मेरे पाकिस्तानियों, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। वो आवाज़ बुलंद करने वाला शख्स, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी बतौर कौम आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला शख्स इस वक्त कैद है। लेकिन दौरान कैद भी ये पैगाम भेजा गया कि ये सिलसिला टूटे ना, ये आज़ादी का जश्न मनाने का सिलसिला टूटे ना, और अपनी जमात को ये हिदायत की कि यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाई जाए। लेकिन जो बाकी हर्डल्स रहीं वो एक अलग बहस है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। 14 अगस्त पे एक 4 का और इजाफा हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि दफ़ा 144 का नफाज भी रहा, फिर बाद में उसमें कुछ तरमीम भी देखने में आई। बड़ी अजीब सी सिचुएशन रही कि जनाब किसी तरह से ये PTI का जो एक माहौल बनने लगता है ऐसे मौक़ों पर, उसको रोका जाए। झंडों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि झंडे ना निकल सकें, रैलियां ना निकल सकें। लेकिन समहाउ ये सारा कुछ इतनी सख्तियों के बावजूद भी हुआ है। मैं थोड़ा सा वापस रिकॉल करूंगा उन्हीं लम्हात को। एन एक साल पहले क्या एटमॉस्फेयर था। हुकूमत तो इमरान खान साहब की नहीं थी, लेकिन जो माहौल था, जो सपोर्ट थी, जो नैरेटिव था, जो एक आज़ादी का जश्न था, वो बिल्कुल एक डिफरेंट वाइब पर था, एक डिफरेंट लेवल पर था। और मैंने इमरान खान साहब के कोई सैकड़ों जलसे अटेंड किए हैं, सैकड़ों इवेंट्स को अपनी आंखों से देखा है कवर करते हुए। अगर नहीं देख सका तो एक ये इवेंट नहीं देखा। हालांकि बैरून मुल्क होने वाला जलसा भी कवर कर लिया अमेरिका में जाके, लेकिन ये जो लाहौर में हुआ हॉकी स्टेडियम में, ये जलसा मैं कवर नहीं कर सका कुछ मजबूरियों की वजह से। बाद में मैंने जो देखा, जो एनवायरनमेंट था, मतलब लाहौर में 2 ही जलसे उनके बड़े हैं। एक तो जो 2011 में हुआ मीनार पाकिस्तान, और फिर जो हॉकी स्टेडियम वाला जलसा था, वो जैसे मैंने अभी तक उसके विजुअल्स देखे हैं, जो स्क्रीन के ऊपर मंजर देखा है, और जो उस वक्त मोमेंटम था, उसको थोड़ा रिकॉल करने की अगर मैं कोशिश करूं तो वो कुछ अलग ही किस्म का माहौल था। और पूरा हॉकी स्टेडियम भर चुका था। जो देखने वाले लोग, मेरे कोलीग्स गए हुए थे, उन्होंने भी बाद में बताया। अगर आप में से भी कोई वहाँ पर था या उन लम्हात को रिकॉल कर सकता है तो ज़रा अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रा सा शेयर कीजिए कि कैसा वो मोमेंट था और कैसा वो एनवायरनमेंट था। वो जो हॉकी स्टेडियम में पावर शो इमरान खान ने किया था, दैट वाज एज मैसिव, एज बिग, एज सुपर, कि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट हुए। उनकी उस पॉपुलैरिटी की बेस पर भी बहुत सारे डिसीजंस उनके अगेंस्ट गए कि जनाब ये तो जितनी पॉपुलैरिटी के लेवल पर है, या जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान दिखा रहे हैं, इसमें इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने कहा जनाब हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, इससे बचाओ हमें, हम नहीं जा पाते इस वक्त, इसका मुकाबला हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी कुछ लोग भाग गए। इलेक्शंस ना होने की एक बड़ी वजह वो बड़े बड़े मैसिव सुपर किस्म के जलसे भी थे। लाहौर में हुआ वो बहुत बड़ा जलसा था, फिर पेशावर में किया वो उससे भी बड़ा जलसा था। और इस तरह मुल्क भर में ये सारी इस वक्त इन दिनों में पिछले साल एक सीरीज़ जो है वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे थे। एंड एग्जैक्ट इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान भी अपना खिताब कर रहे थे और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। अगर हालात नॉर्मल होते, थोड़ी सी सिचुएशन पहले से बेहतर होती, तो आई एम श्योर कि आज का अभी का माहौल भी आपको बदला हुआ नज़र आता। जिस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही होता, और उसी किस्म का एक एनवायरनमेंट या उसी किस्म की एक वाइब होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ी बहुत हर्डल्स रही हैं, थोड़ी रुकावटें रही हैं, और थोड़ा माहौल भी बदला हुआ नज़र आया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है। किसी ने बैलून्स हवा में उड़ा दिए, ये सोचे बगैर कि चलें अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो चले बैलून्स उड़ा देते हैं। तो उन्होंने वो कहा तो पकड़ लो जनाब, इनको पकड़ लो, इनके ख़िलाफ़ कर लो जो भी कार्रवाई करनी है। किसी ने पूरा अपना घर भर दिया PTI के झंडों से। जितना रोकने की, दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना ऐसा लग रहा है कि लोग किसी न किसी तरीके से बाहर निकल रहे हैं और अपना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से बता रहे हैं लोग कि हम ना बाज आएंगे। तो वो लोग वाकई में बाज नहीं आ रहे, और लोगों की एक तरह से ज़िद सी बनती जा रही है कि आप रोकेंगे, हम नहीं रुकने वाले। तो इस किस्म का इस वक्त सिनेरियो है। अल्लाह करे आज का दिन खुशअस्लूबी से गुजर जाए, वरना जिस किस्म की इत्तलात हैं कि कोई बीच में शरपसंद अनासर कोई बहुत बुरा अमल भी कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा वो लगता है कि यार कहीं ये वाला मामला ना हो। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से हो जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में उस शख्स को नहीं भूलना जो आपकी
आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता रहा, लेकिन आज कैद है। मरियम नवाज़ का एक पुराना ट्वीट आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल है। मैंने देखा कि वो बार बार मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ रहा है। उसमें क्या लिखा है मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। उसमें लिखा गया है कि खुशी की बात है कि कोई लीडर तो है जो आपकी खातिर, वतन अजीज़ की खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर डट कर खड़ा हुआ है और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब आप बताएं कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया इस ट्वीट में कि वो कौन सा लीडर है, तो ज़रा मेहरबानी करें कमेंट सेक्शन में आइए, तशरीफ़ लाइए और ये बताइए ज़रा कि वो कौन से लीडर की बात कर रहे हैं जो आपके वोट के हक़ की खातिर खड़ा हुआ है, किसी भी कुर्बानी के लिए खड़ा हुआ है और वतन अजीज़ की खातिर खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब भी किया। ये ग़ालिबन उनके, बल्कि यकीनी तौर पे मुझे लगता है कि उनके दौरान इक़्तिदार का या बतौर प्राइम मिनिस्टर ये उनका कौम से आखिरी ख़िताब था। और इस ख़िताब में उन्होंने पूरी अपनी दास्तान बता दी कि कैसे कैसे चैलेंजेस मिले, क्या क्या हुआ, कैसे आगे बढ़े। और प्लस PMLN का पूरा सोशल मीडिया भी इस वक्त लगा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए कि उनके 15 महीनों में क्या क्या कामयाबियाँ थी, उनको क्या क्या मिला। तो वो चुन के 2-4 चीज़ें डिस्प्ले करते हैं कि ये हमने किया है, ये हमसे हुआ है और ये हमारी कामयाबी है। लेकिन जो नहीं बता रहे, जिसके ऊपर बात नहीं कर रहे, वो इतनी बड़ी बड़ी नाकामियां हैं जिसके ऊपर अगर आप गैर जानिबदार तजियाकार को 2 मिनट भी बिठा के सुन लें तो आप सोचेंगे कि ये क्या करके क्या गए हैं, मुल्क के साथ हुआ क्या है। इन 75 सालों में ये 75 का हम बड़ा नाम सुनते थे, उसमें बदला सिर्फ अभी तक इनके इक़्तिदार में ये है कि 75 की बजाय सिर्फ फिगर चेंज हो गया 76। बाकी तरक्की कहाँ पर है, जमहूरियत कहाँ पर है, मीडिया की आज़ादी कहाँ पर है, इंसानी हकूक़ कहाँ पर हैं, ओवरऑल मुल्क का जो एक स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर है। तो उस सिलसिले में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रैंक कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था कि रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है दुनिया के दूसरे ममालिक के निस्बत। तो मैंने ज़रा सी सर्च की और मैं देख के हैरान रह गया कि पाकिस्तान से नीचे सिर्फ चंद ममालिक थे जिनका शायद मैंने नाम भी नहीं सुना कि कौन कौन से ममालिक हैं। वो एथोपिया, युगंडा जैसे जो ममालिक हैं वो भी शायद कहीं हमसे 1-2 दर्जे ऊपर ही नज़र आ रहे थे। बाकी कुछ 4-5-6 ममालिक ही नीचे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल लो रैंक्स में है और जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल रेड या येलो ऑरेंज के करीब करीब थी। तो जो ग्रीन कैटेगरी में ममालिक आते हैं उनमें तो है ही नहीं, जो लाइट ग्रीन है उनमें भी नहीं है, फिर ऑरेंज में भी नहीं है, ये रेडिश के कहीं करीब करीब जाके आता है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़तरे की बात है। शहबाज शरीफ साहब अपना इक़्तिदार ख़त्म करके जा रहे हैं। अब काकड़ साहब के हवाले हो गई है। इस वक्त तक तो काकड़ साहब दावतों में मसरूफ़ हैं अपने, उन्होंने करीबी साथियों को बुलाया, कुछ पुरतकल्लुफ़ इशाइयों का सिलसिला जारी है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई सरकारी ख़जाने से खिला रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, अपने जेब से कर रहे होंगे, ज़ाहिर बात है। अभी तो चूँकि उन्होंने ओहदे का हल्फ नहीं लिया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो सारा कुछ उनको मिल चुका है, तो अभी वो फ़िलहाल दावतें शावतें कर रहे हैं अपने दोस्तों की। और निगरान कबीना के भी कुछ नाम जो है वो फ़ाइनल हो गए और इतला ये है कि जो लोग जिनके नाम पहले फ़्लोट हो रहे थे, हफीज़ शेख और जलील साहब और बाकी कुछ लोग वज़ीर आज़म के लिए, वो एक्चुअली इनकी कैबिनेट में होंगे। तो हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं और बाकी जलील साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। बाकी इस तरह की कुछ डिटेल्स अभी इस वक्त सामने आ रही हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कुछ देर में जारी हो जाएगा। जैसे वो हल्फ उठाएंगे तो निगरान काबीना का ये अमल कंप्लीट होगा तो उसके बाद पता चलेगा। बहरहाल कल शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार का आखिरी दिन है, गॉड ऑफ ऑनर लेके तो जनाब वो हो जाएंगे रुखसत। वो चाहते थे कि 14 अगस्त पे वो जो परचम कुशाई वाली तकरीब है सारी वो करें और ताकि एक अच्छा सा और एंडिंग नोट उनका अच्छा हो जाए, ख़िताब करें और वो निकलते बने। कागर साहब की जो तैनाती है बतौर निगरान वज़ीर आज़म, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट इस वक्त चल रही है कि ये दरअसल शहबाज शरीफ की नाकामी है, मुस्लिम लीग नून की नाकामी है, या नवाज़ शरीफ को कोई जवाब दिया गया है बहुत बड़ा, कोई वार्निंग दी गई है या कोई साइन है। इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने ये किसी और फरीक की मुशावरत से इस अमल को मुकम्मल कर लिया और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातें जो हैं ये खाली हाथ मलती रह गई, इनके पास कुछ नहीं आया। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा और डीप जाके देखूं तो ऐसा भी नहीं है कि इनके हाथ कुछ भी ना आया और इन्होंने बिल्कुल चुपचाप सरेंडर कर दिया हो। सरेंडर तो हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, सरेंडर भी हुआ है, लेकिन पसे पर्दा कुछ और मामला भी हैं क्योंकि इनकी कुछ मुलाकातें पहले से चल रही थी और कुछ लोगों को ये अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दे चुके थे। तो हो सकता है कि जब ये निगरान सेटअप ख़त्म हो तो ये जो गैर जानिबदार लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये भी राजा रियाज की तरह मुस्लिम लीग नून में या पीपल्स पार्टी में जाके शामिल हो जाएं इलेक्शन से पहले। तो देखते हैं क्या होगा, इस पर नज़र रखेंगे। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज़ादी मनाना आपका हक़ है, इसको भरपूर अंदाज से मनाएं, लेकिन बी अवेयर,
ख़बरदार रहिए, मोहतात रहिए ऐसे एलिमेंट से जो आज़ादी की इस सेलिब्रेशन की आड़ में अपने आप को भी और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन पर नज़र ज़रूर रखनी होगी। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।